हाँ बताओ कौन सा पूछना है। So tan A, tan So tan A, tan 2A, tan 3A का। so इसका x square plus 3 by x to the power 6 into x square plus 1 इसमें कौन सा? second। अच्छा सेकंड अच्छा नंबर। सर तब छोड़ सेकंड दीजिए। नंबर में कैंसिल कर दिया था कि ये नहीं थर्ड बनाना है नंबर। अभी। थर्ड नंबर ओके ठीक है। तो वो बताए थे ना, वो कॉन्सेप्ट था ट्रिगो का कि सर tan 3x को ब्रेक करके 3x minus tan tan x 2x minus tan x। tan 2x into tan 3x अगर रहेगा तो फॉर्मूला लिख सकते हैं tan 3x minus tan 2x minus tan। अच्छा 3x को अगर ऐसे लिखना है ओके 3x यहाँ पे जाना चाहिए। अच्छा tan x को क्या लिख सकते हो? tan 3x minus 2x, यस और नो? यस सर। अब इसको क्या कर देना है, इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देना है यहाँ tan a minus b के फॉर्म में tan 3x minus tan 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2x into tan 3x। अब क्या करेंगे, Plus क्रॉस होगा। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, बन जाएगा अद्वय। सर वहाँ पे प्लस Yes sir। यहाँ पे प्लस होगा ओके। तो tan x ठीक है प्लस tan x into tan 2x into tan 3x दिस इज इक्वल टू tan 3x minus tan 2x। अब ये वाले चला जाएगा राइट साइड में, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan x into tan 2x into tan 3x दिस इज इक्वल टू tan 3x minus tan 2x minus tan x। तो अब क्या हो जाएगा, tan 3x minus tan 2x minus tan x dx बन जाएगा ना। अब तो tan x में आ गया ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो हम लोग नहीं बना सकते, उसको क्या करना है कि सम और डिफरेंस में लाना था ओके। और इसके बाद सर 6 का आंसर बताइए ना। 6 नंबर, एक मिनट देखने दो ये। यस सर। अच्छा 6 नंबर में ओके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ किसी ने बनाया है क्या? ये सब मेरा बन गया। 1/64 cos 6x by अच्छा 3 इस तरह से आ रहा है, minus 3 cos 2x। यस सर यही यार। हाँ तो ठीक So है। मैं साइन के टर्म्स में आया था। अच्छा तुम्हारा साइन के टर्म्स में आया था। अच्छा एक और कर सकते हो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी बन जाएगा, वो तो बाद की बात है ना। लेकिन उसके अलावा अगर बनाना चाहते हो तो इसको तरीका है साइन एक्स इसको इंटू पहले sin 2x कॉस उसके बाद एक्स। हाँ तो ये क्यूब हो गया। sin क्यूब x को ब्रेक हाँ करके तो इसको लिख लेंगे क्या, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 2x का होल क्यूब बाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये साइन क्या हो गया, साइन क्यूब 2x इज इक्वल टू 1 बाई इंटू 1/8 सॉरी। अब देखो कौन सा फॉर्मूला अब इसमें यूज करना है कि साइन 3a इज इक्वल टू ए के जगह पे 2x रख लेंगे, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो यहाँ से आ जाएगा साइन क्यूब a दिस इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस लीनियर फॉर्म में चला जाएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फिर यूज कर सकते हैं है ना। तो ये क्या हो जाएगा साइन 3a और होल डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं 1/4। कोई दिक्कत नहीं ना, अब बन जाएगा। तो a के जगह पे यस क्या सर। रख लेंगे 2x रख लेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा है ना। तो 1/8 यस इंटू 3 साइन 2x माइनस साइन 6x, यस और नो बन जाएगा। अब देखो लीनियर फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यस फिर सर बन उसमें यूज जाएगा। कर सकते हैं ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरे वन तरीके से किया। क्या, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी बन जाएगा। दूसरा तरीका में क्या यूज किया था, cos square x को 1 minus sin square x किया।
अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद फिर वही cos x को u मान लिया है। हाँ ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन चला गया, हाँ गुड, हो जाएगा। वही बता रहा हूँ कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हो। उसके बाद बताओ। 6 एंगेज में डाउट था। अच्छा सिंगेज में क्या बोलो, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस इसमें कुछ नहीं ना पूछना है आप। सर 8 का आंसर। 8 का आंसर, अरे सर बदमाश, 9, सॉरी। सेम चीज है ना, तो x हो जाएगा ना सिर्फ, सिंपली तो x सो स्क्वायर ये बाई। 9। अच्छा 9 में क्या करोगे कि ये डिनोमिनेटर में है तो इसको बेसिक मैनिपुलेशन लगेगा, तो बेसिक cos मैनिपुलेशन, of b minus हाँ a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अच्छा कॉस वाले से करना है, यस सर, साइन वाले से करोगे तो एक गायब भी हो बहुत जाएगा दिक्कत हो साइन। जाएगा उसमें sin। अच्छा हेलो, यस सर, यस सर। कॉस x माइनस बी, यही है ना प्रॉब्लम में। यस सर, हाँ यस अब सर। क्या करना कि इसमें मैनिपुलेशन क्या लगा सकते हो कि साइन लिख लिए a के जगह पे x माइनस ए, है ना, माइनस x माइनस बी। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन b माइनस ए, तो यहाँ पे 1/, लिख लिए साइन b माइनस ए। ओके कोई दिक्कत नहीं यस ना। सर। अब ये a नो। हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया, तो a माइनस बी अगर एक्सपेंड करोगे तो साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए, x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। अब इसको डिवाइड करोगे तो फर्स्ट में कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो अगर इस वाले टर्म से यहाँ पे डिवीजन में आता है तो cos x माइनस बी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोनों यस कैंसिल सर। हो जाएगा। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा और यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा नहीं, फिर cos से करेंगे तो फिर हो अच्छा जाएगा सर। कॉस में, तो फिर कॉस से करना पड़ेगा। इससे नहीं आएगा तो दूसरा यही उपाय है कि फिर कॉस में ले लो, ठीक है, तो कॉस में ले लो। अगर इससे नहीं आ रहा है तो वो बताया भी थे कि साइन से नहीं आएगा तो कॉस लेना, यही दो ऑप्शन रहता है, तो इसमें कॉस लिख लो। तो कॉस लिखोगे तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, यहाँ भी कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, यहाँ भी साइन हो जाएगा। तो अब और डिवाइड पीछे करो प्लस हो जाएगा। और ये प्लस हो जाएगा, हाँ a माइनस बी है ना, तो ध्यान देना कॉस वाले में cos x माइनस बी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा cot x माइनस ए प्लस, अब इसमें क्या है कि साइन वाले यहाँ साइन है तो साइन वाले कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉट ही बचेगा ना x माइनस बी, सर tan। यस। tan होगा। अच्छा यहाँ पे जो डिवाइड होगा तो साइन x माइनस ए साइन। है, तो साइन x माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ tan, ठीक है। तो इसका तो इंटीग्रेशन पता ही है कॉट वाले का, tan वाले का यस पता सर। है, हो जाएगा। यस सर। ठीक है नेक्स्ट वन, कोई नहीं इसमें नहीं ना पूछना है कुछ, हो नो गया, सर। ओके हाँ बोलो अद्वै। सर इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 1 3x प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डॉट 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 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, where mod of x is between 0 and 1. अच्छा मॉड ऑफ x लाइज बिटवीन 0 to 1 इस तरह से, Yes sir. अच्छा ठीक सर है तो इसमें इस मेरा आंसर आ रहा है x by 1 minus x plus c. आ सकता है, देखो ये एक्सपेंशन बाइनोमियल वाले का है, 1 माइनस एक्स टू द पावर, यहाँ पे -2 लोगे तो शायद आ जाएगा ये एक्सपेंशन, है ना। ये देखो अगर इसका AGP से बनाएंगे ना इसको। हाँ तो मैं अगर याद है तो डायरेक्टली ये लिख लो, अगर नहीं याद है तो फिर तुमको s इज इक्वल टू इस तरह से लिखना है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। सेकंड इसी को लिखेंगे a जीपी में है, फर्स्ट टर्म एपी में जा रहा है, सेकंड टर्म जीपी में जा रहा है, तो एक टर्म छोड़ करके और कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखो कॉमन रेशियो क्या है, x है, ये सुनो सेकंड यस। टर्म जीपी में है, फर्स्ट टर्म एपी में है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा
यहाँ पे देखो 3x² हो जाएगा, है ना। इस तरह से करोगे तो यहाँ x सो वहाँ पे मल्टीप्लाई sx होगा। क्या, ठीक है ना, यस ऐसे ही चलते चला जाएगा। तो इसको लिखोगे तो देखो s इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ पे देखो क्या आएगा 1 प्लस एक्स प्लस x² प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। लास्ट टर्म tn भी लिख सकते हो इसमें कंसीडर करना, तो tn लिखोगे, फिर वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है n को इन्फिनिटी रखोगे ना तो लास्ट टर्म 0 हो जाएगा। अब ये सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, अच्छा 1/1 माइनस एक्स, अब ये 1 माइनस एक्स यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यही तो टर्म लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो सिंपली क्या लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स, अच्छा 1 माइनस एक्स है ना, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। तो इसका अगर लिखेंगे तो देखो -2 ऊपर लेकर के चले जाओ तो 1 माइनस एक्स पे पावर क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो 1/-1, अब प्लस क्या हो जाएगा c। तो इसका जो आंसर आया यहाँ -1 ये तो प्लस में चला जाएगा तो 1/1 माइनस एक्स अब प्लस c, यही आया था अद्वय। सो मेरा x/1 माइनस x प्लस c आया। तो नहीं तो गलत हो गया ना, ऐसे कैसे होगा। सो सबको अलग से इंटीग्रेट कर दिया फिर बाद में सम किया। तो उसमें कुछ एरर हो सकता है ना, इंफिनिटी तक ले जाओगे, पहले तुमको इसका फार्मूला वहां पे लिखना पड़ेगा, कुछ एरर आ जाएगा। पहले तुम इंटीग्रेट कर रहे हो फिर उसका सम कर रहे हो, हालांकि अलग अलग करके कर सकते हैं, है ना। ओके, बट हो सकता है कि पहले इंटीग्रेट करो तो उसमें कोई दिक्कत आ जाए फंक्शन में, सब क्योंकि पहले infinity तक, इंटीग्रेट करने से तो डायरेक्ट जीपी में चला जा रहा अच्छा डायरेक्ट जीपी में चला जा रहा है, तो जीपी है। में जा यस रहा है तो x² x क्यों, तो x/1 माइनस एक्स, हमको लगता है कि कुछ तो एरर हो जाएगा। आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर 1/1 माइनस एक्स ही दिया हुआ है ना प्लस c। यस सर। हाँ, मुझे लगता है कि पहले इंटीग्रेट करोगे ना तो वो कुछ एरर आ जाएगा, इसीलिए फंक्शन को जहां तक ट्राई करो कि अगर उसको सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो पहले सिंप्लीफाई कर लो। इससे यही सीख सकते हो कि पहले सिंप्लीफाई कर लेना है उसके बाद इंटीग्रेट करना है ना। अवॉइड करो पहले कि इंटीग्रेट करें, अगर सिंपल स्टेप में जा रहा है तो उसको पहले सिंप्लीफाई मीन्स मेनली क्या सोच सकते हो कि इस तरह से सीरीज में जाएगा उसको पहले क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है, इस तरह से वो ध्यान में रखना, तो गलती आगे नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। ऐसे यही Yes. एरर यस हो जाता होगा उसमें, इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ना कुछ एरर हो जाता होगा, क्योंकि हमेशा जो लेते हैं इस तरह से करते हैं। तो इंटीग्रेट में यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन कुछ भी हुआ तो रेक्टेंगल्स बनाते हैं ना। अगर देखो इस तरह से है तो हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं जो इसी एरिया ये छूट जाता है, पहले अगर लेंगे तो कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, है ना। तो ट्राई करो कि अगर सीरीज है तो उसका सम निकाल लें, देन उसके बाद इंटीग्रेट करें, ठीक है। Yes sir. ओके, तो वो याद रखना पॉइंट। ओके, अच्छा बोले थे कि फॉर्मूला याद करके आना है, सब याद कर लियो। Yes sir. सर जो लास्ट क्लास में बताए थे ना। नहीं, उसके अलावा भी बोले थे सम स्पेशल फॉर्मूला, बुकलेट मिल गया था, नो सर। बुकलेट डाउनलोड नहीं किए, अपलोड करवा दिया हूँ, एरिट बैच में भी होगा और आर बैच में भी, देखना वहाँ पे, उसको एटलीस्ट सॉल्व कर लेना एक बार वाले सर का, अपलोड हो जाने वहाँ के से बाद सर डाउनलोड एक कर बार मैसेज लेना। कर दिया करिए ना। क्या बोला, सर अपलोड हो जाने के बाद एक बार मैसेज कर दिया करिए ना। एक मिनट आवाज नहीं, हाँ क्या बोल रहा है अरविंद। सर अपलोड हो जाने के बाद एक बार मैसेज कर दिया करिए अच्छा ना। ठीक है ओके, हाँ ओके चलो। तो अच्छा रवि
सम स्पेशल इंटीग्रल्स का जो फॉर्मूला बोले थे कि याद करके आना है, देख के आए हो? नहीं, तो हम लोग क्या दिए थे? No, sir. यहाँ तक पढ़े थे कि एक तो हो गया कि अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला और भी बताऊंगा, तो एक हुआ कि डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूला में रहेगा तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन सेकंड मेथड होता है कि इंटीग्रेशन बाई, ये सेकंड मेथड होता है, एक तो फॉर्मूला से बना लेते हैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली एक फंक्शन को सर्च करते हैं, लेट द फंक्शन whose derivative ऐसे कर सकते हो, सिंपल भाषा में लिखना है तो क्या लिखोगे? एफ एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम करते हैं, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव मस्ट बी प्रेजेंट विथ dx। समटाइम्स अगर ये डिफर भी करेगा, अगर एग्जैक्टली नहीं है तो वो डिफर भी करेगा तो ओनली कांस्टेंट से हो सकता है कि समटाइम्स क्या करना पड़ेगा, बेसिक मैनिपुलेशन, समटाइम्स यूज बेसिक ठीक है, एफ डैश एक्स जनरली कांस्टेंट के साथ ही, नहीं तो मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करते हैं, है ना, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कि तुमको वेरिएबल से भी क्या करना पड़े, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़े। तो देखो यहाँ पे समटाइम्स वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं और बाई कांस्टेंट, वो देखना है कि क्या करना है। आई बात समझ में? तो देखो हम लोग किसको अगर सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं तो इस तरह से देखना है कि, और रिवर्स में सोचना है, ठीक ना, यहाँ से किसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट है तो वहां से बैक में आना है, देन फंक्शन को t मानना है। आई बात समझ में? ये देखना है कि किसका Yes, sir. डेरिवेटिव dx के साथ है और इस तरह से रिवर्स में जाना है ना। तो ऐसा नहीं कि एफ एक्स पहले मान लिया और उसके बाद देख रहे हैं, देखना है कि पहले किसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट है, उसके बाद फंक्शन को t मानना है। जैसे एग्जांपल, हालांकि ये तो आता ही है, बस कुछ प्रॉब्लम करोगे देन इसमें फर्स्ट स्टेप, सेकंड में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x या t, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो फाइनली जो क्वेश्चन आएगा वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, g ऑफ t में मान लो और ये dt में, तो ये इंटीग्रेबल होगा, है ना। ये रिड्यूस करने के बाद हमेशा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं बना सकते। आइए ध्यान रखना कि सारे फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। जैसे तुमको साइन एक्स वाई एक्स आ गया, इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे तुमको, एक दो नहीं है, तो वो अलग चीज है। तो अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तब कर सकते हैं? नहीं, सारे फंक्शन को वहां भी इंटीग्रेट नहीं, नहीं, sin x by x का, साइन एक्स वाई एक्स का वो कुछ और कंडीशन दे देगा तब, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, है ना। कुछ और कंडीशन रहेगा अगर प्रॉपर्टीज में, और कुछ वैल्यू इसमें हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप करने के बाद कुछ आ रहा है उसका वैल्यू डायरेक्टली दे दे, तो वैल्यू लिख सकते हो। बट साइन एक्स बाई एक्स रहेगा तो वहां भी तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, है ना। साइन एक्स बाई यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो तो वहां पे ऐसा थोड़ा है कि इंटीग्रेट हो जाएगा। so इसका वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी पाई होता है। उस तरह से प्रॉपर्टीज में, हाँ, तो पाई भी, 0 से पाई भी रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना, पाई से रिप्लेस करोगे तो बनेगा कहाँ से, नहीं बन पाएगा।
उसके साथ कुछ और फंक्शन में दे देगा तब हो सकता है कि बन जाए। चलो तो वो वहां पे सीखेंगे, बट वो उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल में देख लेते हैं 2-3। जैसे इंटीग्रेशन साइन ln x बाई x dx, बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा। I इज इक्वल टू, किसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट है, ये सोचना है। बन गया। लिख सकते हैं ऐसे, तो ln x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, यस और नो। तो आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, तो 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू साइन t dt। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ गया इसका, इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस सी, अब t को रख दो माइनस कॉस t का वैल्यू ln x, अब प्लस क्या हो जाएगा c। समझ में आ गया। Yes, Next. sir. तो इस तरह से सोचना है ना। अब इसके बाद हाँ इस तरह से देख लो, I इज इक्वल टू x साइन x स्क्वायर प्लस 10 dx, बन जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। Yes, sir. अंशिका, अंशिका यस सर। लेट से ज्वाइन की है। सर आज केमिस्ट्री वाला क्लास देर तक चला तो मेरे को लगा बाद में आएगा लिंक। अच्छा, वो उस क्लास में तो- ये सब अरविंद रवि ये सब नहीं पढ़ रहा था। So, सर अरविंद नहीं था। अरविंद नहीं, रवि, yes. देवांशु, हाँ तो ये सब तो ज्वाइन कर लिया था। संचिता, So इसका आंसर minus cos x square plus 10/2 Yes, sir. plus c. क्या हुआ, बहुत ऐसे करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, झेलना सीखो। सर बाहर थे, घर पे नहीं थे, बुखारों के बाद। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रीवियस क्लास नहीं ना की थी, नहीं सर। समझ में आज आ रहा है, अभी जो स्टार्ट किया हूँ वो। हाँ सर, ये आ रहा है। अच्छा चलो, इसमें देखो आप देखना है कि डेरिवेटिव इसमें किसका प्रेजेंट है। तो देखो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 10। हम लोग ऐसा कभी नहीं पढ़े हैं कि साइन अगर एक्स स्क्वायर प्लस के रहेगा तो इसको इंटीग्रेट डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर लीनियर रहता तो हम लोग कर सकते थे। x square plus 2। इट मीन्स अब देखना है कि x dx किसका डेरिवेटिव है ना, ये x के साथ चला जाएगा। अगर हम लोग को प्रॉब्लम कैसे दूर होगा, जब यहाँ पे लीनियर आ जाए, साइन के लीनियर के फॉर्म में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इट मीन्स हम लोग को क्या करना है, या तो एक्स स्क्वायर को टी मान सकते हो, नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 को भी टी मान सकते हो, दोनों में से कोई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 को मानना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लें। कोई अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 भी मान रहा है तो कोई, सॉरी टी एज्यूम कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी बन जाएगा। तो हम लोग ये एज्यूम किए तो देखो क्या होगा। अभी एग्जैक्टली नहीं, डिफर करेगा, हो सकता है सम वेरिएबल वो मैनिपुलेशन लगे या सम कांस्टेंट के साथ मैनिपुलेशन करना पड़े। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x ये इसके 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt बाई dx। यहाँ से देखो x dx है, तो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2, है ना। हालांकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से डिवाइड करते तो वो डायरेक्टली लिख सकते थे। अब I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन t
और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी हाफ भी तो माइनस होगा कॉस क्या हुआ साइन सर, हाफ से मल्टीप्लाई अच्छा भी हाँ तो होगा। 1/2 ओके छूट के माइनस कॉस टी हो जाएगा बाई 2 अब प्लस सी कांस्टेंट है ना। तो अब टी को सब्स्टिट्यूट कर दो तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 10 और डिवाइडेड बाई 2 अब प्लस क्या हो गया सी। नेक्स्ट समझ में आ गया। थर्ड नंबर आई इज इक्वल टू इसमें लिख सकते हो e to the power x into e to the power x dx। इसका बताओ सर e पे पावर x प्लस हाँ, c अब देखो e to the power x dx है ना e to the power x into e to the power x dx। तो e to the power x प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। अगर t के फॉर्म में रहता तो कुछ सोच भी पाते और यहाँ पे सोचोगे कि e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x है So इट e मींस to the डेरिवेटिव ये प्रेजेंट है। x तो plus e c. to the power x इज इक्वल टू क्या करेंगे t देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे e to the power x dx इज इक्वल टू dt। ये हो गया e to the power t dt। अब तो हो ही जाएगा आगे करेंगे है ना इस तरह से। तो सब्स्टिट्यूशन में इसी तरह से कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है 3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइडेड बाई 4 sin x माइनस 3 cos x dx। इसका बताओ तो क्या होगा। देखो dx के साथ जाना है तो क्या डिनोमिनेटर वाले को चेक करेंगे कि इसका डेरिवेटिव ऐसा नहीं ना है कि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया हुआ है। तो 4 sin x का डेरिवेटिव 4 cos x और यहाँ माइनस है 3 cos x का ये क्या हो जाएगा माइनस एक और बाहर आएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 sin x। इट मीन्स अगर 4 sin x माइनस 3 cos x को अगर t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव 4 sin x ये प्लस 3 ये cos में चला जाएगा ये 3 sin सर ln mod x dx इज इक्वल टू dt। ये सो नो समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है समझ गए। yes sir 1 बाई क्या हो जाएगा t dt हो गया। इसका वैल्यू ln t का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं 4 sin x माइनस 3 cos x अब प्लस क्या हो जाएगा। समझ में आया ना। ओके नेक्स्ट सर इसको tan x प्लस y के फॉर्म में ले जाके भी तो कर सकते हैं। हाँ ठीक है वैसे भी बना सकते हो ठीक है। हाँ वैसे भी बन सकता है कोई बात नहीं बट ये ज्यादा इजी था ना इसमें कुछ करना नहीं Yes, था sir. सब्स्टिट्यूशन बता रहे थे तो। अब नेक्स्ट अब सपोज इस तरह से प्रॉब्लम है e टू द पावर tan इनवर्स x है ना डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका बताओ बन जाएगा। कौन प्रॉब्लम कर रहा yes है या sir किसका डेरिवेटिव है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग उसी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं अदरवाइज नहीं। तो वहां तक पहुंचना है कैसे पहुंचना है वो देखो सर e पे कैलकुलेशन। पावर tan इनवर्स x प्लस c हाँ गुड। तो यहाँ पे tan इनवर्स x को अगर t मान लेंगे तो देखो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना। तो क्या so हो e जाएगा to 1 the बाई power 1 tan प्लस inverse एक्स स्क्वायर x dx इज plus इक्वल c टू dt। तो सिंपली ये हो गया e टू द पावर t dt e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। इतना सिंपल नहीं रहता है बट ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे ही अप्लाई करते हैं हो सकता है कि इस तरह से रहे। तुमको यूज करना है सब्स्टिट्यूशन ही i इज इक्वल टू साइन ओके साइन क्यूब x cos स्क्वायर x dx।
या सिंपली साइन एक्स, हाँ ठीक है ये करो, साइन एक्स रहने दो अभी के लिए, बन जाएगा। सेकेंड लिखना, उसमें लिख लेना साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके लिए अलग से बताएगा, एम और एन पावर करके बताया जाता है, बट उतना नहीं करना है, हालांकि लिखा दूंगा। साइन पे पावर एन, साइन एक्स का इंडेक्स एम है, कॉस एक्स का इंडेक्स एन है, एम एंड एन एक बार इवन ऑड लेगा, फिर एक बार ले लेगा दोनों को इवन, तो कैसे बनाएंगे वो बाद में देख लेंगे, फिलहाल के लिए अभी बताओ। फर्स्ट वाला बना? क्या सब्स्टिट्यूट करें? cos x को अगर t लेट करते हैं, मींस cos x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना जी dx के साथ, यहाँ देखो इवन पावर है, अगर sin x को मानोगे तो cos x dx होगा, एक cos को कैसे चेंज करोगे, फिर प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। इट मींस यहाँ पे cos x इज इक्वल टू क्या करना है, जो t करना है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt लिखेंगे, क्योंकि माइनस sin x आएगा, ये सुनो, हेलो। Yes, sir. अब ये वाले आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये माइनस यहाँ पे लिख लो, टी स्क्वायर डी टी, ये सुनो, माइनस टी क्यूब बाई 3 अब प्लस क्या हो जाएगा सी, अब टी के जगह पे क्या रखना है, कॉस रखना है, तो माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 अब प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? देवांशु, ऋषभ, कोई दिक्कत नहीं ना? अर्पित, हाँ चलो, ये सब पढ़ा हुआ सर है? इसको अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लेते तो नहीं बनता? नहीं, फिर 1 माइनस, हाँ यहाँ पे बन जाता, यहाँ पे बन जाता, ठीक है, लेकिन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ये सब यूज करते हैं, मैं समझ रहा हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर लेते तो साइन एक्स और साइन क्यूब एक्स में चला जाता, साइन क्यूब एक्स को फिर फॉर्मूला यूज करके, मल्टीपल फॉर्मूला वाला जो होता है ना, उसको यूज करके फिर लीनियर फॉर्म में, साइन क्यूब एक्स वाले फॉर्मूला तो अभी बताए हैं, उसको यूज करके बना सकते हो, बट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं ना, तो यही यूज करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो, आप देखो इसको बनाओ, यहाँ तो बन जाता, ठीक है, जो मेथड बताएं, अभी इसको अगर बनाना रहेगा तब कैसे बनाओगे, ये समझ में आया जी? ये वाले Yes, sir. है ना, ये 7 नंबर, अद्वय, अद्वय यस सर, बन रहा है? यस सर बन रहा है। अच्छा, संचिता समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, रिताम्बरा, यस सर। बोलो, रवि, आदित्य, आंसर बताओ 7 नंबर का। अंशिका, यस सर, बताओ आंसर। बना रहे। अरविंद, क्या करेंगे? सोच रहे हैं। ऋषभ, बना रहे। अर्पित बताओ। सर कॉस्ट बार 5x by 5 अच्छा, माइनस आंसर आ कॉस्ट गया। बार 3x by 3 plus c। अच्छा, आंसर नहीं, तरीका बता दो। आंसर शायद सही है तुम्हारा, उसी तरह से ही आएगा, बट तरीका फिर बताओ। 1 minus sin squared x के, किसको? cos स्क्वायर एक्स को 1 minus sin squared x। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 5 में चला जाएगा, तो कैसे करोगे? ऐसा थोड़े होता है, साइन टू द पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? ऐसा नहीं ना होगा, साइन टू द पावर 6x डिवाइडेड बाई 6, ऐसा कुछ होता है क्या? ठीक है, फॉर्म में रहेगा तभी लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला ऐसा बताया नहीं गया है तो अपने मन से यूज नहीं करना है। यहाँ देखो, अभी जस्ट बताए थे ऊपर में, इसमें क्या करोगे कि देखो इसका ऑड पावर है और इसका इवन पावर है, ऐसे भी सोच सकते थे
ऐसे अगर मैनिपुलेशन करता कि साइन एक्स को टी माने तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा, तो एक कॉस एक्स को कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जस्ट उल्टा अगर सोच रहे हो, इसलिए अभी बताया ही नहीं मेथड बता देंगे तो उस तरह से ही काम करोगे। पहले तुमको सोचना है कि क्या हो सकता है। तो साइन एक्स को अगर टी मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव देखेंगे तो कॉस एक्स डीएक्स आता है, लेकिन एक कॉस एक्स बच जाएगा यहाँ से, तो उसको कुछ नहीं चेंज कर सकते हो, है ना। अब क्या करें कि cos x को अगर t मानते हैं तो देखो एक sin x इसके साथ चला आएगा dx के साथ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है, यहाँ sin स्क्वायर x हो जाएगा। इट मीन sin स्क्वायर x को क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो काम बन जाएगा। तो उस तरह से सोच करके ही क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स, जो ऑड पावर में रहेगा वो यहाँ पे एक आ जाएगा, dx के साथ एडजस्ट हो जाएगा। हमेशा ये ऑड पावर में था, इसका डिग्री तो जो था वो ऑड था, तो हमेशा dx के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हेलो, आई इज इक्वल टू, नो सर। अब 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को टी स्क्वायर इनटू ये टी स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो जाएगा डी टी, अब माइनस एक बाहर आ जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे लगा हुआ। इट मीन्स ये हो गया माइनस, यहाँ देखो टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करो तो माइनस ये वाले पार्ट आ जाएगा टी टू द पावर 3/3 माइनस टी टू द पावर 4 टी टू द पावर 5/5, है ना, प्लस सी। अब वैल्यू रख दो, टी इज इक्वल टू कॉस एक्स था तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस टू द पावर 5। आंसर तो तुम्हारा सही था अद्वय। So फिर sin to power 5x का निकाल दो। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस ये आया था आंसर क्या। Yes sir। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ओके ठीक है, समझ में आया, बन जाएगा इस टाइप का। यस सर। ओके तो अब दूसरे इस तरह के प्रॉब्लम करेंगे और भी प्रैक्टिस, बस एक आइडिया देना था कि इस तरह से सोचा जाता है क्वेश्चंस बनाने में, है ना। ये ध्यान रखना है इसमें कि ऑड पावर रहेगा, ऑड डिग्री वाले रहेंगे तो एक साथ कर लेना है, ऑड डिग्री वाले रहेंगे तो ये एक यहाँ पे ले आना है, वो साइन रहे कॉस रहे। अगर दोनों इवन वाले रहेंगे, दोनों इवन डिग्री रहेगा तो क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे रहा साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 4x या कॉस स्क्वायर एक्स। चलो देखो दोनों इवन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी इवन है तो ध्यान में रहेगा एटलीस्ट, क्योंकि कितने टाइप्स इसमें याद रखोगे, सिर्फ ये ध्यान में रखना कि इवन रहेगा दोनों तो क्या किया जाता है। तो इवन रहेगा तो ध्यान देना कि क्या करें, इसमें फॉर्मूला यूज करके लीनियर फॉर्म में ले जाना है, मींस डिग्री से छुटकारा पाना है। तो एक बार इसको तो कर सकते हो कि इस वाले पार्ट को लिख लेना साइन स्क्वायर एक्स, वो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। अब इसको लिख लोगे क्या, 1 माइनस कॉस 2x/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा साइन 2x by का 2। होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको ब्रेक कर लो, क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 4x/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक cos 2x इंटू कॉस, सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, cos 2x इंटू कॉस 4x के फॉर्म में जाएगा। अब इसको क्या करोगे 2 cos a इंटू कॉस b का फॉर्मूला यूज कर लोगे, बन जाएगा। फिर लिनियर फॉर्म में ले जाना है, इवन पावर रहेगा तो इसी तरह से तुमको, है ना। यस
जब इवन पावर होगा तो 3 फॉर्मूला इसमें यूज होगा। 2 sin a into cos a is equal to sin 2a, cos 2a is equal to 2 cos स्क्वायर a minus 1, और इसी के साथ इसमें 1 minus 2 sin स्क्वायर a। अब इसी का ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा जो भी करेंगे, है ना, यही फॉर्मूला इस टाइप में रहा। इवन रहा तो सर ये तीन बिगर पावर्स के लिए भी सिंप्लीफाई हो जाएगा? देखो बिगर पावर वाले देगा ही नहीं क्वेश्चन, है ना। वो 4 तक जाएगा, दोनों 4 कर दिया, एक को 6 है एक को 4 कर दिया, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चंस तो कभी सर कंपटीशन में सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं होगा? इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं, इवन रहेगा तब, इसलिए अलग। एक ऑड और एक इवन रहेगा तब यूज करोगे सब्स्टिट्यूशन, समझ में आया ना, तब उसमें पावर दे सकता है ज्यादातर। एक इवन ऑड में समझ में आ रहा है ना कि एक dx के साथ एडजस्ट हो जाएगा, आई बात समझ में। देखो एक dx के साथ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा जो भी रहे ऑड में। क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऑड वाला रहेगा एक dx के साथ एडजस्ट कर देना, बाकी दोनों इवन रहेगा। तो एक को यहाँ पे अगर साइन आएगा तो पूरे को कॉस में चेंज कर देना, अगर यहाँ कॉस आता तो पूरे को साइन में चेंज कर देना, है ना। देन टी डायरेक्टली पुट कर सकते हो, ठीक है। हेलो, ओके यस यस सर। ओके, ठीक है। तो इस पे प्रैक्टिस करना है या आगे बढ़ूं? सर ये क्वेश्चन पूछे, इवन वाले पे प्रैक्टिस करना। अच्छा इवन वाले में, चलो सही एक क्वेश्चन है। थोड़ा दे देता हूँ। साइन टू द साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर तो बहुत सिंपल हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इंटू, चलो कॉस टू द पावर 4x dx। चलो बनाओ तो 2 मिनट का टाइम देता हूँ, दोनों इवन है। और ये बनाएगा उसके बाद i इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन टू द पावर 4x dx। ये 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, एटलीस्ट आइडिया बता देना क्या होगा। हेलो बना जी, यस सर। बन जाएगा ना वो प्रोसेस? यस सर बन जाएगा। तो टाइम क्यों वेस्ट करना, बन जाएगा सबसे। इसमें देखो दोनों इवन है,
ये आया क्या फाइनली? यस सर। है ना, तो इंटीग्रेशन 1/16 बाहर चला जाएगा कांस्टेंट, 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x/2 माइनस कॉस 4x माइनस 1/2 कॉस 6x dx। दिस इज इक्वल टू 1/16 1 का x कॉस 2x का क्या होता है जी साइन 2x बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस साइन 4x बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस Yes. Sin साइन 6/12. 6x/12 अब प्लस सी। ठीक है, बन गया ना। तो इस तरह से इसको Yes. ब्रेक किया जाता है, जैसे ब्रेक करना है, बट यही फॉर्मूला यूज होगा। अब ये बन जाएगा ना, Yes. So उसका sin sin to I the इज power इक्वल 5 by टू 5 minus sin कॉस स्क्वायर एक्स to the इंटू power साइन टू 7 द पावर by 4 7 एक्स plus आ जाएगा cos x dx। इट मीन्स cos x जा रहा है तो sin x को t मानना है, तो इसको भी लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x में, और यहाँ लेट कर लेंगे sin x इज इक्वल टू टी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बन जाएगा ना। तो ये तो बहुत इजी हो गया। ठीक है, yes. So तो एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। इंटीग्रल ऑफ sin x by sin x plus cos x। इंटीग्रल ऑफ I इज इक्वल टू साइन x by क्या sin x plus cos x। साइन x प्लस cos x, तो सिंपल तो है, बहुत मार खाएगा। अच्छा, इस तरह से है, इसको अगर बनाओगे अल्फा प्लस, हाँ तो दिक्कत क्या है बदमाश, सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, इसको लिख सकते हो ना 1/√2, एक मिनट सॉरी, √2 साइन x प्लस क्या हो जाएगा π/4। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। हाँ, ये समझ में आया ना सबको, वही ट्रायंगल बना करके ये 1 1 ये √2 हो जाएगा। तो हम लोग जैसे सम और डिफरेंस से कॉस और कॉस वाले में या साइन वाले में कन्वर्ट करते हैं, वो वाला है। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, I इज इक्वल टू ये साइन क्या हो गया x डिवाइडेड बाई यहाँ पे चला जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा साइन x प्लस, अच्छा साइन में है ना तो ये ट्राई कर लो कि ये कॉस साइन में भी रहेगा तो बन तो जाएगा, अगर कॉस में, अच्छा ठीक है चलो π/4 क्या है dx। अब ध्यान दो यहाँ पे x प्लस π/4 को t मान लो, है ना। या इसको एडजस्ट कर लो x प्लस π/4 और माइनस π/4 में, बन जाएगा। आप सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हो, मैनिपुलेशन भी ले सकते हो। सब्स्टिट्यूट करके बनाना है तो x प्लस π/4 को t मान लेना, x प्लस π/4 इज इक्वल टू टी, और नहीं तो मैनिपुलेशन से बनाना है तो यहाँ से देखो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो सेम चीज क्या आ जाएगा 1/√2 साइन x को, साइन x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो साइन t माइनस π/4। देखो अब उसको क्या करो एक्सपांड कर लेना फॉर्मूला को, ये क्या हो जाएगा साइन t dt। ये सुनो बोलो, सर बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि डिफरेंस वाले यहाँ पे लाना था और ये साइन टी में था, डिवाइड इजिली दे सकते थे, तो इस तरह से ही सोचना है 1/√2। अब न्यूमरेटर वाले को क्या लिख लोगे साइन टी कॉस π/4 माइनस कॉस टी साइन π/4, यहाँ डिवाइड हो जाएगा साइन टी से और यहाँ डिवाइड हो जाएगा साइन टी से। मेरे ख्याल से अब बन जाएगा, ये सुनो। यस सर। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे ये वाले में कॉट टी के फॉर्म में, तो कॉट टी का वैल्यू कॉट टी का इंटीग्रेशन बताएंगे, बताया हो ना, नहीं बताया शायद। बताए सर। cot yes बताया था सर। ln sin अच्छा अच्छा हाँ, चलो ठीक है, हो गया। यस सर।
तो इस तरह से, नहीं तो ये एडजस्टमेंट करोगे ना तो यहाँ से भी बन जाएगा ना, यहाँ से भी मैनिपुलेशन वाले बेसिक मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से देखना है कि नहीं, इसको साइन टी या कॉस टी के टर्म्स में एग्जैक्टली आ जाता, ऊपर डिफरेंस में आ जाता, तो उसको ब्रेक करके तो कहीं ना कहीं डिवाइड होकर के वो tan cot में आ जाता है। इस तरह से सोचना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, और पूछना है कुछ? नहीं ना, चलो। एक और 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वहां पे बताना मैं भूल गया था, अभी ध्यान में आया। आप ये भी फॉर्मूला पता नहीं कौन सा नंबर है होगा, उसी में आगे नेक्स्ट लिख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ये नहीं बताए थे ना? No, अभी sir. देखो इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा अलग सोचा जाता है कि सपोज एक आ जाता है sec स्क्वायर x, है ना, तो हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं sec x इंटू tan x भी आ जाएगा, तो हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। तो इसमें करते क्या है कि देखो sec x लिखें डिनोमिनेटर में, sec x प्लस tan x, है ना। तो यहाँ भी sec x प्लस tan x। अब देखो न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पे आ जाएगा sec x इंटू tan x, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा sec x प्लस tan x। अब ये समझ में आ रहा होगा कि नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले को अगर t माने, है ना, डिनोमिनेटर वाले को अगर t माने, तो जो न्यूमरेटर में है वो यहाँ dx लिख लो। न्यूमरेटर में जो आ रहा है वो डेरिवेटिव है इसका, ये छोड़ दो, ये Yes, sir. दूसरा कॉन्सेप्ट था, है ना। ओके, ये सुनो, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे sec x प्लस tan x को अगर t मान लेते, तो देखो sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, tan x का, प्लस sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx, ये सुनो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू dt। कोई दिक्कत नहीं ना? अंशिका, हेलो। So just substitution method वाले Yes, में sir. question ही दे. तो इसको ध्यान में रखना है ना, इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया जाता है वो ध्यान में रखना। तो इससे क्या पता सर चलेगा कि ऐसा ऐसा भी कुछ, मैनिपुलेशन मतलब सोच मतलब कहाँ से मतलब थॉट प्रोसेस क्या रहता है मतलब ऐसा मैनिपुलेशन करने का? वो प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। इसमें क्या करोगे, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान में रखना है। अगर आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो मुश्किल हो जाएगा, है ना, प्रैक्टिस में रहेगा तब। अब इसको प्रैक्टिस करोगे, ये ध्यान में रखना कि ऐसा भी हो सकता है, तो क्या हम सोच सकते हैं ऐसे, अगर सोचने में आ गया तो बन जाएगा क्वेश्चन, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब याद रखना, स्टेप जो होता है, कुछ नहीं कर सकते हो। तो अच्छा, यस सर। इसको ध्यान में ही रखना। अब बताओ कि इस तरह से आ गया, तो अब इसको लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर वाले कंप्लीट ये किस में चला जाएगा, dt के साथ, और ये t हो जाएगा, तो dt बाई टी लिखेंगे इसका ln मॉडुलस ऑफ t प्लस c। अब इसी पार्ट को लिख लेंगे ln मॉडुलस ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। इसीलिए तो बताया जाता है कि तुमको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, स्ट्राइक किया तो बन जाएगा ln। अब sec x को क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद रखना, तो sec x को इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है ना। अगर इसी को थोड़ा सा और क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना, तो sec x को क्या लिखोगे, 1 by cos x. 1 बाई cos x, तो 1 बाई cos x प्लस sin x बाई cos x प्लस c। अब देखो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा ना, इसमें सॉल्व करोगे तो 1 प्लस साइन एक्स, अब भाई क्या हो जाएगा cos x। ये सुनो, Yes. अब देखो 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन, ध्यान देना, x बाई 2
अब प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। Yes. ठीक है, अब ध्यान दो, एक है जो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसके क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। समझ में आ रहा है? यहां से अगर देखोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ये मान के चल रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। डिटेल में लिख दूं या समझ में आ जाएगा? सर आ रहा है समझ में। Sir, आ रहा है, चलो ठीक है। फिर भी देखो क्या करना है, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ रहेगा। नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो एक एक टर्म कैंसिल आउट होगा तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। देखो इसको ब्रेक करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में जाएगा, और ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी में है, तो एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, कॉस एक्स बाई टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है, तो tan एक्स बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस, यहाँ पे देखो tan एक्स बाई टू। अब इसी को लिख सकते हो कि tan एक्स बाई टू प्लस tan पाई बाई फोर डिवाइडेड बाई वन माइनस tan पाई बाई फोर इंटू tan एक्स बाई टू, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan एक्स बाई टू और माइनस पाई बाई फोर। ये सुनो, हेलो, सब plus होगा. अच्छा माइनस है तो प्लस, सॉरी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। Yes. तो No. इट मीन्स, हाँ सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि साइन एक्स को लिख देंगे कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, और कॉस एक्स को लिख देंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो फिर वो इक्वल्स टू हो जाता है वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा के फॉर्म में चला जाएगा। वन साइन एक्स को क्या बोला लिखने के लिए, कॉस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ओके, और इसको साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। पाई बाई टू माइनस एक्स, हाँ देन ये वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा के फॉर्म में चला जाएगा। अच्छा अच्छा, इसका वैल्यू कॉट ठीक है थीटा बाई ठीक टू है, हाँ होता है। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, आ जाएगा, ओके चलो ठीक है, आएगा तो यही ना फाइनली। हाँ Yes, वैसे sir. भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो इजी लगे, ठीक है। तो अब ध्यान देना कि फॉर्मूला तुमको याद रखना है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का क्या आएगा, ln मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी, और क्या आएगा ln मॉडुलस ऑफ tan एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस सी, ठीक है, ओके। ये नेक्स्ट, इसके बाद कोसेक एक्स डी एक्स, अच्छा इसका बताओ, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से बताओ, इसी तरह से करना है कि कोसेक एक्स So cosec x plus cot माइनस Cosec कॉट x एक्स या plus कोसेक cot एक्स x. प्लस कॉट एक्स, minus cot x. किससे मल्टीप्लाई करना है, cosec x माइनस cot x। अच्छा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, प्लस में रखोगे तो नहीं cosec x आएगा, plus cot x. कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, Yes, sir. चलो देख लेते हैं दोनों का, हाँ दोनों का डेरिवेटिव नेगेटिव में ही चला जाता है ना, Yes, sir. चलो हाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि
दोनों में प्लस वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है ना, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये dx। अब क्या करना है, t एज्यूम कर लेना है, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को t, यहां से देखो माइनस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस इसका कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। ये सुनो, अब यहां से लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। ये सुनो, तो ये आ जाएगा माइनस dt बाई टी, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस ln t अब प्लस सी, इसी को लिख सकते हैं माइनस में भी लिख सकते, माइनस को यहाँ ले जाओगे तो ln मॉडुलस ऑफ 1 बाई टी अब प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, नो हाँ, तो ये ध्यान रखना कि इसका जो लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्टली याद रखना है कोसेक एक्स dx इज इक्वल टू ln माइनस यहाँ रखना कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स में मॉडुलस में प्लस सी, और अगर माइनस वहां पे ले जाते हो तो ध्यान दो ln मॉडुलस ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये भी हो सकता है यस सर। क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 by cosec x माइनस minus cot रखोगे तो 1 बाई कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, cot x। 1 बाई में चला जाएगा तो फिर उसको ये लिख लोगे। अगर इसी को साइन और कॉस में चेंज करके टाइन में लिखना है या कॉट में लिखना है तो ln ln mod tan x by 2। tan x बाई 2 प्लस सी, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अब तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा ही दिया हूँ, तो ध्यान देना इसका डेरिवेशन सारे का करके एक बार आ जाना नेक्स्ट क्लास में, फिर क्वेश्चंस उस पर देखेंगे और होमवर्क भी दे दूंगा बुकलेट से, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कल ही क्लास है ना तो ज्यादा तो दूंगा नहीं। एक मिनट, सम स्पेशल फॉर्मूला ट्राई करना, थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी बता ही दिए हैं कि अलग अगर इस तरह से रहेगा 1 बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इसको लिख सकते हो। अच्छा सर इसमें वन माइनस मान लो वाले और से भी सेम आंसर आ रहा है, मतलब कोसेक्स वाले में। अच्छा माइनस वाले से भी, हाँ ठीक है। यस सर, क्योंकि वो एडजस्ट हो जा रहा है साइन, क्योंकि अच्छा हम लोग हाँ, माइनस वाला को ही मानेंगे ना। हाँ एक माइनस वाला एज्यूम करेंगे ना तो एक प्लस में चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उतना कर रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाएगा, माइनस लो प्लस लो, देखो एडजस्ट हो गए दोनों सेम ही तो आंसर आ रहा है ना, माइनस लो या प्लस लो, इट मीन्स हम लोग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स भी करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखो ना यहाँ प्लस लिखो या माइनस लिखो, नहीं सॉरी यहाँ माइनस है ना, ये ध्यान रखना, उसमें डायरेक्टली ये वाला आंसर आ जा रहा हो नहीं। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, चलो इसमें इसका डेरिवेशन देख करके आना, टाइम तो है नहीं, तो dx बाई, अच्छा पहले इनवर्स वाले बताया नहीं ना हो, इनवर्स वाले में ये सम स्पेशल में डेरिवेशन किसका करना है, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यू 1 सेकेंड dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो इसमें एक और फॉर्मूला दिया हुआ रहता है, उसको ध्यान में नहीं रखना है कि इसी को माइनस अगर बाहर ले लोगे ये रहेगा कुछ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, तो क्यों इसको याद रखना,
माइनस यहाँ बाहर ले लो, यहाँ एडजस्ट कर लो, तो ये इसी फॉर्मेट में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो इसको एक बार देख लेना, है ना, उसमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। 1/x² माइनस a² 1/x माइनस a इंटू x प्लस a, इसको लिख लेना a/x माइनस a अब प्लस b/x प्लस a। और देन क्या करोगे, अभी फिलहाल के लिए शॉर्टकट रूल नहीं बता रहा हूँ, इसमें करना कि एलसीएम ले लेना और क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करना और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना, तो a एंड b निकल जाएगा। तो a एंड b का वैल्यू फाइंड कर देना है। समझ में आ रहा है ना क्या करना है? जो एलसीएम ले लोगे इसको, है ना, और दोनों तरफ कंपेयर कर देना, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म कंपेयर करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या करना है? जो ओके, थर्ड नंबर, इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर रूट a² माइनस x²। देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे ध्यान देना, a इज इक्वल टू, देखो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r है, तो x इज इक्वल टू a tan थीटा, tan है ना। यहाँ पे x इज इक्वल टू a sin थीटा। फिर ओके, dx बाई स्क्वायर रूट x² प्लस a², यहाँ पे x इज इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x² माइनस a², x इज इक्वल टू क्या मान सकते हो, a sec थीटा। सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं ना, नो हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें आएगा, प्लस वाले बता दिए, माइनस वाले बता दिए स्क्वायर रूट में। ठीक है, उसके बाद ये ट्राई करके आना, अगर हो गया तो ठीक है। इसमें भी वही आएगा, a² माइनस x² dx स्क्वायर रूट a² प्लस x² dx, है ना, फिर x² माइनस a² माइनस a² dx। तो ये तीनों को साथ में रखना, याद करना ज्यादा इजी हो जाएगा जब डिराइव करोगे तो। फिर यहाँ पे इस तो साइन इनवर्स में चला जाएगा, ये दोनों साथ में रह जाएगा। ओके, ये दोनों साथ में, हालांकि इसी को ध्यान में रखना। ये अब ये ध्यान रखना कि जैसे 1/1 प्लस x² dx है, तो ये सोचना है कि 1/1 प्लस x² किसका डेरिवेटिव था जी? tan inverse x. tan Tan inverse inverse x. तो tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c। ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखना, एक बार लिख लेना, नोट कर लेना। 1/, अगर स्क्वायर रूट 1 माइनस x² dx, तो 1/1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस x² किसका डेरिवेटिव था? Tan sin inverse x. sin inverse साइन इनवर्स x प्लस c। अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो वो cos Minus इनवर्स cos inverse. वो अलग है। इसी को लिख सकते हो π/2 माइनस cos इनवर्स x में, है ना, प्लस c भी लिख सकते हो। अब ये हो गया, एक और 1/x इंटू अंडर रूट x² माइनस 1 dx। so अगर इस mod तरह से x रहेगा, Inverse x. मॉड x ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। Sec इंडेफिनिट इंटीग्रेशन inverse सेक इनवर्स x अब प्लस c, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये ध्यान में रखना, ये तीनों फॉर्मूला No. अगर सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू tan थीटा एज्यूम करके बना सकते हो। बट ये तो पता है कि इसका डेरिवेटिव था, ये वाला tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, मींस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स आएगा। तो इस तरह से याद रखना, है ना। अप्रूव करने का x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करके बना सकते हो, बट क्यों करना, लेकिन एक बार डेरिवेशन कर लेना, है ना, सारे का डेरिवेशन देख लेना करके। पर याद रखने के लिए वही कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x² था, इट मींस इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x हो जाएगा उल्टा में। ठीक है, ओके, बाकी रहेगा जो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, राइट। और एक प्रॉब्लम इसके साथ ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए 1/√, देखो इसमें हो सकता है बेसिक मैनिपुलेशन लगा करके सब्स्टिट्यूशन करें, और नहीं तो
क्या कर सकते हो? अच्छा ऊपर वाले फॉर्मूला तो बताया हूँ ना, तो 1 माइनस ई टू द पावर 2x dx, इसको ट्राई करके आना अगर बन गया तो। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ पढ़ लेंगे डिटेल में, So है ना? हाँ क्या होमवर्क booklet में ये पूरा, हाँ ये पूरा कंप्लीट करके आना है, एक बार ग्रुप वहां से डाउनलोड कर लेना, और होमवर्क में लिख देता हूँ क्या बनाना है जो। इसके अलावा भी टाइम मिल जाएगा डेरिवेशन के अलावा? so try करेंगे। अच्छा ट्राई करोगे तो ठीक है, कुछ दे देता हूँ। So रहने दीजिए फिर। सर आज के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, तो एक बार देखना बुकलेट में तुमको क्या है ना कि थ्योरी के बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो एक बार देख लेना, वहां से भी काम चल जाएगा। पहले वहां से देखना, नहीं होगा तो किसी बुक का रेफरेंस लेना, है ना, तब सिंगेज देख लेना, ठीक है? ओके Yes, so लेकिन एक बार पढ़ करके आया करो पहले से ही, एटलीस्ट एक बार रीडिंग, एक बार या 2 बार रीडिंग दे दो ऐसे ही। वो अलग चीज है, वो अलग की बात है कि तुमका क्या होगा, रीडिंग देते वक्त कुछ समझ में नहीं आएगा तो हीट हो जाएगा माइंड फ्रिक्शन के कारण, तो वो अलग बात है, बट देखना एक बार समझ में आ जाएगा, बाद में पढ़ना इजी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, है ना? इतना काम करके आना thank है, you so थैंक कोई यू सर। उपाय नहीं है। थैंक यू सर। हाँ चलो बाय बाय, गुड थैंक यू सर। नाइट। हाँ गुड नाइट।